जी हाँ, कोरोना वायरस से जुड़ी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स में मैं सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ कि आज के ताजा कोरोना के आंकड़े क्या चल रहे हैं। तो बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि देश में कोरोना के मामले 7 लाख के पार पहुंच चुके हैं। और दोस्तों पिछले 2 बार से हर 5 दिन में तकरीबन 1 लाख मरीज बढ़ रहे हैं, यानी कि एवरेज रेशियो 20,000 से भी ज्यादा बन रहा है पिछले 10 दिन से, राइट। लेकिन इसी बीच अच्छी खबर यह है दोस्तों की 1 लाख मरीजों पर इस बार जान जाने वाले लोगों की संख्या सबसे कम रही। 1853 लोग ही इस दुनिया को अलविदा कहे। वहीं दोस्तों अभी भारत में कुल संक्रमित आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो भारत में कोरोना के कुल मामले 7 लाख के पार पहुंच चुके हैं। एग्जैक्ट डेटा आप स्क्रीन पर देख पा रहे कि पिछले 24 घंटों में देश में 24,248 नए केस देखे गए। कुल मरीजों की संख्या 7 लाख के करीब पहुंच चुकी है। जी हाँ, 6,97,413 मामले अभी चल रहे हैं। हालांकि आज दिन में और ज्यादा बढ़ोतरी हुई होगी, 7 लाख के ऊपर मामले पहुंच चुके हैं। एक्टिव केस 2,53,000 है, 4,24,000 ठीक हो चुके हैं, जबकि टोटल जान जाने वाले लोगों की संख्या 19,700 के आसपास पहुंच चुकी है। 693 स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से डेटा आंकड़ों के मुताबिक हैं। तो ये तो दोस्तों रहे अभी भारत के कुल आंकड़े। वहीं दुनिया भर में ग्लोबली 1 करोड़ 15 लाख के समथिंग टोटल मामले हो चुके हैं। अच्छा, वहीं अगली अपडेट आप देख सकते हैं कि कोरोना वायरस, फिर हंता वायरस और अब ब्यूबोनिक प्लेग चीन में खतरनाक वायरसों की जन्मस्थली बन चुकी है। दरअसल दोस्तों चीन में अब कुछ और नए वायरस पैदा हो रहे हैं। हाल ही में आपको पता होगा कि चीन में एक के बाद एक कोरोना वायरस के बाद एक नया हंता वायरस देखा गया। साल 2019 में सामने आए कोरोना वायरस के बाद मार्च में हंता वायरस ने पांव पसारे थे, राइट। और ऐसे में कोरोना के बाद इस वायरस के बारे में लोग बात कर ही रहे थे कि अब एक और नए वायरस ने जन्म ले लिया और इसका नाम है ब्यूबोनिक प्लेग। ये बताए जा रहा है चीन से निकले कोरोना वायरस से दुनिया भर के देश परेशान है। अभी तक इस वायरस से निपटने की न तो वैक्सीन बन पाई है, न ही कोई पुख्ता इलाज संभव हो पाया। पूरी दुनिया जहां इस महामारी से जूझ रही है, कई देशों की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। देश में करोड़ों लोग इस वायरस के संक्रमण से शिकार बने हुए हैं। लाखों लोगों की जान भी जा चुकी है। हर देश अपने नागरिकों से एहतियात बरतने की अपील कर रहा है। उसके बाद भी कोरोना वायरस के संक्रमित होने के रिकॉर्ड रोजाना टूटते जा रहे हैं। इसी बीच चीन में कुछ और नए वायरस देखे जा रहे हैं। मार्च में आ गया था हंता वायरस, जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये कैसे फैलता है, क्या इसके लक्षण मैंने आपको बताए थे। लेकिन अब दोस्तों नया प्लेग सामने देखने को मिल रहा है जिसका नाम है ब्यूबोनिक प्लेग। उत्तरी चीन के एक शहर में ब्यूबोनिक प्लेग का मामला सामने आया। यहाँ इस प्लेग से संक्रमित एक मरीज भी सामने आ गया है। चीन के सरकारी पीपल्स डेली ऑनलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक आंतरिक मंगोलियाई स्वायत्त क्षेत्र बयानूर शहर में ब्यूबोनिक प्लेग को लेकर रविवार को एक चेतावनी भी जारी की गई, जिसके एक दिन बाद अस्पताल ने संदिग्ध ब्यूबोनिक प्लेग का मामला भी दर्ज किया। तो ये देखिए दोस्तों कि चीन में किस तरह से नई नई बीमारियां उठ रही हो। इसी बीच और एक बड़ी खबर है कि पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर जफर मिर्जा भी कोरोना से पॉजिटिव पाए गए। जी हाँ, हालात देखिए दोस्तों पाकिस्तान के क्या हो रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर जफर मिर्जा कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री ने खुद ने ट्वीट करके हुए ये बात की जानकारी दी है। उन्होंने खुद को होम क्वारंटीन किया हुआ। उन्होंने बताया कि वह हल्के लक्षणों का अनुभव कर रहे थे और सभी सावधानी बरत रहे थे। जरा सोचिए दोस्तों कि अगर किसी देश का खुद स्वास्थ्य मंत्री ही जब अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाए तो देश के दूसरे नागरिकों को क्या खाक बचाएगा। हालात देखिए पाकिस्तान के क्या हो रहे हैं। इसी बीच खबर है दोस्तों की हमारे राजधानी दिल्ली में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच चुकी है। 1379 नए मामले देखे गए, जबकि 48 लोगों के जान जाने की खबर है। ये कुछ लाइव अपडेट्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 9 जुलाई को पाकिस्तान से 114 भारतीय नागरिक वतन लौटेंगे। लद्दाख में आज कोरोना के 10 मरीज ठीक हुए हैं। चंडीगढ़ में पिछले 24 घंटों में 21 नए मामले देखे गए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 354 नए मामले आए, 9 की जान जाने की खबर है। केरल में आज 193 नए मामले देखे गए, वगैरह वगैरह। और साथ ही खबर है दोस्तों की 4000 CAPF जवानों ने डोनेट किया अपना प्लाज्मा और फिर स्वास्थ्य मंत्री बोले कि आप फरिश्ते हो। वाकई में दोस्तों वैसे भी जवान जो होते हैं, आर्मी के सैनिक जो होते हैं, वो वैसे ही देश की सेवा में अपना जीवन लुटा चुके होते हैं, राइट। और ऐसे में देश की सेवा के साथ साथ अगर वो 4000 CAPF जवान अगर अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं तो जरा सोचिए किसी फरिश्ते या भगवान से वो कम नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस की महामारी के दौरान प्लाज्मा दान करने वाले अर्धसैनिक बल के जवानों की सराहना करते हुए सोमवार को कहा कि कोरोना संक्रमण को मात देकर दूसरों की जान बचा रहे सरहद के रखवालों को कोटि कोटि प्रणाम। डॉक्टर हर्षवर्धन मीडिया में इस संबंध में आई खबर को ट्वीट करते हुए कहा कि अर्धसैनिक बल के जवान बने फरिश्ता। और वाकई में थैंक्स अ लॉट इन जवानों को, इन इंडियन आर्मी को। दिल से दोस्तों भारतीय सेना इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक तो बनता है। फटाफट से लाइक कर दीजिए, ईमानदारी से और दिल से लाइक करना बहुत जरूरी है ये। चलिए साथ ही फिलहाल अपन बात करें अगली खबर में, जहां बड़ा अपडेट देख पा रहे कि मास्क नहीं पहनने वाले जरा सावधान और सतर्क हो जाएं। हवा से भी फैलता है कोरोना वायरस। जी हां, 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च की और इस रिसर्च में दावा निकल कर आ रहा दोस्तों की कोरोना वायरस हवा से भी फैलता है। जी हां, बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आप देख सकते हैं कि वैज्ञानिकों का बड़ा दावा है हवा से फैल सकता है कोरोना। WHO से भी नए दिशा निर्देश जारी करने की मांग की है। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण पर शोध चल रहा है और इसी बीच साइंटिस्ट ने यानी कि वैज्ञानिकों ने एक नया दावा किया दोस्तों, वो ये कि कोरोना वायरस
हवा के जरिए भी फैल सकता है। उन्होंने यहाँ तक कि WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन पर भी इस सिलसिले में खतरे से बचाव के लिए चेतावनी नहीं जारी करने का आरोप लगाया। WHO को वैज्ञानिकों ने कहा है दोस्तों कि लोगों को चेतावनी जारी करें और ये अलर्ट करें कि हवा से भी वायरस फैलता है। इसलिए प्लीज आप ऐसा नहीं कि बाइक पर चल रहे मास्क हटा दिया वगैरह, क्योंकि आप सोचोगे मैं तो भीड़ वाले इलाके में हूँ ही नहीं, तो आप गली मोहल्ले से भी निकल रहे हो ना, बाइक वगैरह पैदल कैसे भी, तो भी मास्क लगा कर ही निकले, ठीक है ना, क्योंकि हवा के जरिए भी फैल सकने की बात वैज्ञानिकों की स्टडी में पता चल चुकी है। इसलिए सावधान रहें, प्लीज बी अलर्ट एंड बी सेफ। चलिए साथ ही खबर है कि कोरोना के इन 9 मिथकों पर कहीं आपने भी तो नहीं कर लिया विश्वास, जानिए इनकी सच्चाई। जी हाँ, दरअसल कोरोना वायरस जब से दोस्तों दुनिया में महामारी देश के रूप में आई ना, उसके बाद से मिथक बोले तो झूठ अफवाहें भी कई सारी फैली थी, राइट, जैसे कि शराब पीने से ठीक हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो मैंने आपको बीच में कई सारी भ्रांतियों के बारे में क्लेरिफिकेशन तो बताया ही था, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको कुछ और पॉइंट्स और उनकी सच्चाई बताना चाहूंगा। पहला झूठ या मिथक जिसे आप कह सकते हैं वो ये कि पतंजलि को मिला कोरोना का समाधान। आजकल मीडिया में काफी ऐसी खबरें भी चल रही थी कि पतंजलि ने कोरोनिल दवा लॉन्च की है। तो दरअसल आपको बता दूं कि पतंजलि ने पिछले महीने एक दवा कोरोनिल जो लॉन्च की थी ना, वो सिर्फ एक इम्यूनिटी बूस्टर है, ना कि परमानेंट कोई कोविड-19 का इलाज या दवा है, ठीक है ना। दूसरा झूठ ये है कि सूप में काली मिर्च कच्चा अदरक मिला के पियो, वायरस का इलाज हो जाएगा। तो दरअसल सच्चाई इस बात के पीछे ये है कि ये घरेलू उपचार जिनके जरिए आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, जो कि आपको कोरोना से लड़ने में मदद कर सकती हैं, आपको बचा सकती हैं, ना कि ये इसका कोई परमानेंट इलाज है, ठीक है ना। एक और मिथक ये आता है कि 5G मोबाइल नेटवर्क से भी कोरोना फैल रहा है। तो दरअसल सिर्फ और सिर्फ एक गुमराह करने वाली झूठी थ्योरी है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जिन देशों में कम 5G नेटवर्क है वहाँ कोरोना के मामलों की संख्या कम है। आपको बता दें दोस्तों कि कोविड-19 और मोबाइल नेटवर्क और रेडियो वेव का आपस में कोई भी संपर्क यानी संबंध या लिंक नहीं है। इस बात का सबूत यह है कि जिन देशों में 5G नेटवर्क नहीं है वहाँ भी वायरस फैला है। एक और मिथक ये आता है कि यदि आप बिना किसी परेशानी के 10 सेकंड तक सांस रोकें तो आप वायरस से बच सकते हैं। इसके पीछे सच्चाई है कि ये बात तो लंबे समय से कही जा रही है, लेकिन इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। ये बात ही बिल्कुल झूठ है। सांस रोकने से आपको यह नहीं पता चल सकता कि आप वायरस की चपेट में हैं या नहीं। केवल परीक्षण यानी कि कोविड-19 के टेस्ट के जरिए ही ये पता लगाया जा सकता है कि आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक मिथक ये है यानी कि झूठी बात ये है कि कोविड-19 कभी आपके शरीर से बाहर नहीं निकलता। तो दरअसल सच्चाई ये है दोस्तों कि कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले ज्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं, उनकी टेस्ट रिपोर्ट भी नेगेटिव आती है। 14 दिनों के बाद बहुत कम लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, क्योंकि उनके शरीर में वायरस के कुछ अंश रह जाते हैं जो गैर संक्रमणकारी होते हैं, यानी कि उनका कोई प्रभाव नहीं होता, ठीक है ना। और एक मिथक ये है कि एंटीबायोटिक्स भी वायरस से बचने में मदद करते हैं। तो इसके पीछे सच्चाई है कि एंटीबायोटिक्स कोरोना वायरस के खिलाफ काम नहीं करते हैं, वे केवल बैक्टीरिया संक्रमण को कम करने में मदद करते हैं। दूसरे शब्दों में बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक्स लेने से आप खुद को खतरे में भी डाल देंगे, जिससे कि आप भविष्य में शरीर के वायरस से लड़ने की क्षमता को भी कमजोर कर देंगे। तो ये बात का भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा एक और मिथक ये है कि मक्खी और मच्छर के काटने से भी फैल रहा है कोविड-19। तो दोस्तों वैज्ञानिकों के पास अभी तक भी इस बात का कोई सबूत नहीं है। कुत्ते और बिल्लियों को लेकर किया गया ऐसा दावा भी झूठा साबित हो चुका है। कोरोना वायरस उन बूंदों के जरिए फैलता है जो संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या बोलने की वजह से बाहर निकलते हैं, ना कि मच्छर मक्खी से अभी तक नहीं फैलता है, ठीक है ना। एक मिथक ये है कि मेडिकल मास्क का लंबे समय तक उपयोग करने से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। तो इस बात में भी कोई सच्चाई नहीं है। किसी भी तरह का मेडिकल मास्क लगाने से आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है और न ही शरीर में खतरनाक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। इसलिए मास्क लगाएं, सेफ रहें, है ना। एक मिथक ये आता है कि थर्मल स्कैनर से पता चल सकता है कि आप संक्रमित हैं या नहीं। तो दरअसल थर्मल स्कैनर केवल ये बता सकते हैं कि आपको बुखार है या नहीं। इसके जरिए दुकान वाले और अन्य लोग केवल ग्राहकों के तापमान का पता लगा सकते हैं। बहुत से कोरोना संक्रमित लोगों में वायरस के लक्षण दिखाई नहीं देते, वहीं बहुत से लोगों में बुखार के बजाय अन्य लक्षण पहले दिखाई देने लगते हैं। इसके अलावा बुखार से पीड़ित कुछ लोगों में सामान्य फ्लू भी हो सकता है। तो बस ये कुछ मसला है कोरोना वायरस को लेकर और कुछ झूठ और सच्चाइयों के बीच की क्लियरिटी आपको जानने मिली होगी। और भी दोस्तों अगर आपके मन में कोई ऐसा मिथक है, झूठ है, अफवाह है, डाउट है, सवाल है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। मैं उसका क्लियरिफिकेशन रिसर्च करके आपको सही जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा, ठीक है। आपके मन में कोई भी शंका सवाल है तो कमेंट में पूछिएगा जरूर। चलिए इसी बीच अगली खबर आती है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 933 नए मामले देखे गए। संक्रमितों का आंकड़ा कुल 28,636 तक पहुंच चुका है। अब तक 809 लोगों के जान जाने की खबर है। और साथ ही अपडेट है कि कोरोना वायरस के काल में पूरी दुनिया में साइबर अपराध भी बढ़ रहे हैं। जी हाँ, साइबर अपराध का मतलब समझ रहे हो ना आप, हैकिंग वगैरह, बैंकिंग फ्रॉड, ऑनलाइन डिजिटल तरीके से धोखा देना, ये होते हैं साइबर अपराध। तो दोस्तों जैसे कोरोना का माहौल और महामारी आई ना, उस बीच ये रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि लोग साइबर क्राइम का शिकार हो रहे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। सामान्य अपराधों की तुलना में साइबर अपराध ज्यादा दर्ज हुए हैं। इनमें बैंक ठगी से लेकर सोशल मीडिया पर महामारी के नाम से पैसा मांगने के मामले भी शामिल है। बहुत से लोग आपसे ये भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम के जरिए भी कह सकते हैं कि हमारा ये चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसमें डोनेट करो आप, हम इसके बचाव में उपाय में लगाएंगे वगैरह। तो आप उसकी पूरी जांच पड़ताल करें, उसके बाद ही डोनेट करें कि ये कोई ऑफिशियल पेज है या ऑफिशियल लिंक है या
नहीं, बाकी आप फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा किसी को भी आप मोबाइल फोन पर SMS के जरिए, ईमेल के जरिए या कॉल पर या सोशल मीडिया में चैटिंग पर, इनबॉक्स में किसी भी तरीके से आप अपने आधार कार्ड नंबर हो गए, आपकी बैंक अकाउंट डिटेल हो गई, आपके ATM कार्ड नंबर, OTP, CVV, आपकी डेट ऑफ बर्थ, इस तरह की कॉन्फिडेंशियल जानकारी कभी किसी के साथ शेयर ना करें, ठीक है ना, क्योंकि ये चीजें आपको बहुत हद तक नुकसान पहुंचा सकती हैं। अगर आप समझ सकते हैं तो मैं आपको कई बार खबरें भी बताता हूँ ना कि फलां के आदमी के बैंक अकाउंट से उड़े 5 लाख, 2 लाख, 50,000 उड़ गए, ऐसे ही। तो आप सावधानी में रखें, लापरवाही ना बरतें, क्योंकि आजकल साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। मेरा फर्ज है आपको अलर्ट करना और बताना। मैं आपको ना ही डरा रहा हूँ, ना ही कोई ऐसा कर रहा हूँ। मानो तो आपकी मर्जी, ना मानो तो भी आपकी मर्जी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इन चीजों को फॉलो करें, ठीक है ना। उम्मीद है ये आज दिन भर के तमाम अपडेट्स आपको जानने मिले होंगे। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं, ताकि मैं पर्टिकुलर आपके स्टेट और डिस्ट्रिक्ट से संबंधित समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। दिल से इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।